नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एके न्यू लाइफ में। अगर परेशानी में कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकते हैं लेकिन साथ नहीं। तमाशा लोग नहीं हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़ना जरूरी है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। याद रखो, तुम गिरोगे तो तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता है। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाओ। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई स्कूल नहीं हुआ। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, वक्त है साहब बदलता जरूर है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी मत करिए, क्योंकि यही वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपीस कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वह दिन हो जिसका आपको बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, अगर वह ध्यान लगाकर एक चीतवस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज्यादातर हमें बेतुकी चीजों की ओर खींचती है। इसीलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपने प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, भगवान वह आपको सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना वह कोई दूसरा नहीं कर सकता।
साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सपना एक देखोगे, 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपने ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहन प्रेम करते हो, उसी दिन से वे उस रिश्ते में जरा सी भी कोशिश करना भी बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। आप यह नहीं कह सकते हैं क्या आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है। विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थिति की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता है या हमारी हंसी उड़ाते रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका जवाब देना चाहिए या बार बार अपमान सहते रहेंगे? यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा पाए, तो जीवन में एक नियम बनाओ।
जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। लोगों को ना कहना सीखें। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको मना कर दे तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर आपसे कोई कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वह नहीं करना चाहते हो तो अच्छे से साफ साफ मना कर दे। अगर वह आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा। वह समझ जाएगा इसे दूसरा काम है, इसलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता है। लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे, इसलिए यह बात हमेशा याद रखो। दूसरों को खुशियां दो, पर अपनी खुशियों को मारकर नहीं। अगर खुशियां देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उस पर भरोसा करके उसकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान ले। खुद को कभी कम ना आके। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं, इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है, तुरंत छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है। यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए। वह आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी
हड़बड़ी में नहीं लेता, वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, जो चीज हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आप कभी गलत नहीं होते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएगा। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, यह तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहा इसको मारो पीटो लूटो। यह सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि संत जी, यह क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत ऐसे मीठे शब्द बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने दोनों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब यह दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पला है वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है, और जो तोता डाकू के घर पर पला है वह कहता है, मारो काटो और लूटो। तोता तो एक ही है, परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।